तो हेलो गाइस। आज हम वापस आ चुके हैं हमारे एक और स्टॉक मार्केट लर्निंग वीडियो के साथ। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी क्या होता है, या फिर ये लिक्विडिटी होता क्या है, मतलब जो मोस्ट ऑफ द एसएमसी ट्रेडर्स होंगे उनको, मतलब उन्होंने बहुत बार सुना होगा कि लिक्विडिटी ये लिक्विडिटी वो, लेकिन एग्जैक्टली ये लिक्विडिटी होती क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बता दूं, तो एक एक गाड़ी है। अगर हम मान ले कि ये एक गाड़ी है, तो गाड़ी को रन करने के लिए अपने को क्या लगता है? पेट्रोल लगता है। क्या लगता है? पेट्रोल। तो सिमिलरली, अगर मार्केट को अपने को रन करना है ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लिक्विडिटी। अभी लिक्विडिटी होती क्या है? तो फॉर एग्जांपल हमने मार्केट में बोला है कि भाई वन बायर इज इक्वल टू वन सेलर। मतलब क्या? अगर मार्केट में एक बायर है तो मार्केट में एक सेलर होना ज़रूरी है, तभी जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो सिंपल लिक्विडिटी क्या होता है पता है? कि भाई सिंपल सिंपल वर्ड्स में, कि जिस एरिया में सबसे ज़्यादा लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है, या फिर जिस एरिया पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है ना, वो एरिया में लिक्विडिटी होती है। अब मैंने आपको क्या बताया कि भाई एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, फॉर एग्जांपल मॉर्गन स्टैनले या फिर जेपी मॉर्गन को 1,000 करोड़ के यहाँ पर शेयर्स बाय करना है। तो उनको क्या चाहिए? 1,000 करोड़ के शेयर बायर्स के लिए उनको 1,000 करोड़ के सेलर्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि तभी उनका जो मतलब ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे? वो चार्ट पे कुछ ऐसा दिखाएंगे कि उससे जो लोग, मतलब जो नॉर्मल रिटेलर होंगे, वो सेल साइड के लिए जाएंगे। उससे क्या होगा कि उससे क्या होगा कि भाई लोग अगर सेल साइड के लिए जाएंगे, तो उनका जो 1,000 करोड़ का जो बाइंग का ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होने में उनको ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि उनको बाइंग करनी है तो उनको सेलर्स लगेंगे। सिंपल वर्ड्स में मतलब, अगर बहुत बड़े इंस्टीट्यूट को बाइंग की ऑर्डर लगानी है तो वो सेलिंग की पोजीशन दिखाएगा चार्ट में, और अगर उनको सेलिंग करनी है तो वो बाइंग की पोजीशन बनाएगा, मतलब दिखाएगा चार्ट पे। ये साइकोलॉजी होती है। तो सिंपल वर्ड्स में, जो बड़े बड़े ऑपरेटर होते हैं उनको आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आपका जो एसएल होएगा, वो एसएल उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि विदाउट एसएल वो ट्रेड नहीं कर सकते। तो वही लिक्विडिटी क्या, कि भाई जिस एरिया में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्राइस देखो, यहाँ पर चार्ट है, ये चार्ट है। तो फॉर एग्जांपल ये वाला जो एरिया है, अगर इस वाले एरिया में, हम सबको पता है कि इस वाले एरिया पे बहुत ही ज़्यादा स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है, तो क्या करेंगे? मतलब ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होंगे वो क्या करेंगे? वो सिंपल अपनी जो ऑर्डर है वो इस वाले जो एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हैं वहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि उस वाले एरिया में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब लिक्विडिटी अवेलेबल है, सिंपल वर्ड्स में। अब ये जो लिक्विडिटी होती है, मैंने सिंपल सिंपल वर्ड्स में आपको बता दिया लिक्विडिटी मतलब क्या, कि मास स्टॉप लॉस जहाँ पर अवेलेबल होंगे, या फिर बहुत सारे लोगों ने जहाँ पर ऑर्डर प्लेस किए होंगे, उस वाले एरिया को कहते हैं लिक्विडिटी। और ये लिक्विडिटी मार्केट के लिए फ्यूल की तरह वर्क करता है। तो अब ये लिक्विडिटी होती क्या है, मतलब किस टाइप की होती है? सबसे पहली टाइप होती है ट्रेंड लाइन। अब हम सबको बेसिक चीज़ क्या बताई गई है कि भाई मार्केट में अगर ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई, तो अगर प्राइस फॉर एग्जांपल ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा ऊपर नीचे जा रहा है, तो हम एक क्या करते हैं, हम एक सिंपल एक ट्रेंड लाइन जो होती है वो ऐसा, मतलब एक ट्रेंड लाइन हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन हमने मार्क कर दी, और हम सबको क्या बताया गया है कि भाई जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आए तो बाय कर लो। सिमिलरली फॉर सेल साइड, अगर जैसे ही इस वाले पॉइंट, मतलब इन वाले जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को टच किया है, तो बाय कर लो। सिंपल बाइंग की पोजीशन लगा दो, क्योंकि ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये चीज़ तो 100, मतलब जो जितने भी रिटेल ट्रेडर है सबको पता है। तो फॉर एग्जांपल सिंपल आपको अपना दिमाग यूज़ करना है। अगर सिंपल वर्ड्स में, अगर ऐसी ट्रेंड लाइन फॉर्म हो चुकी है और अगर प्राइस फिर से इस ट्रेंड लाइन पे आ रही है, तो 90% लोग तो जाएंगे ना भाई बाय साइड के लिए, क्योंकि उनको पता है कि ट्रेंड लाइन पे आने के बाद हमने को बाय करना है। तो उससे क्या होता है
इस ट्रेंड लाइन के नीचे ना लिक्विडिटी फॉर्म होती है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर लोगों ने बाय कर लिया इस वाले पॉइंट पे, जैसे ही प्राइस ने इस वाले ट्रेंड लाइन को टच किया, यहाँ पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ने बाइंग की पोजीशन लगा दी। तो उससे क्या होएगा, इसके नीचे स्टॉप लॉसेस फॉर्म होंगे। क्या होंगे? स्टॉप लॉसेस फॉर्म होंगे। तो उससे क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया कि जहाँ पर मास स्टॉप लॉसेस फॉर्म होंगे वो एरिया क्या बन जाएगा, अपना लिक्विडिटी एरिया। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है उसको अब क्या करने का है, सिंपल वर्ड्स में, कि अब ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी फॉर्म हो चुकी है। लोगों ने इस वाले पॉइंट पे, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे टच किया है, बाय साइड के लिए लोगों ने एंट्री बनाई है, नीचे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट क्या करेंगे, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करेंगे जिससे और ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, और उसके बाद सीधे एक रेड कैंडल फॉर्म होके आपके जो भी ऑर्डर, जो भी स्टॉप लॉसेस हैं, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खा लेंगे और अपनी जो ऑर्डर है वो प्लेस कर देंगे। मतलब समझ रहे हो कि कैसी साइकोलॉजी यहाँ पर वर्क करती है। अब ये हो गई ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फॉर बाइंग साइड। अब अगर सेल साइड के लिए अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल अगर प्राइस ऐसा नीचे नीचे जा रहा है, अगर प्राइस ऐसा नीचे नीचे जा रहा है, तो मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन एक फॉर्म कर देंगे कि भाई यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब 90% लोग क्या करेंगे कि भाई जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को टच करेंगे, सेल साइड के लिए हम फिर से ऑर्डर लगा देंगे क्योंकि मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो लोग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे टच होएगा सेल साइड के लिए जाएंगे। तो उससे क्या होगा, इसके ऊपर, मतलब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस फॉर्म हो गए होंगे। तो उससे क्या होएगा कि उस वाले एरिया में ना लिक्विडिटी फॉर्म हो गई है। तो अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को चाहिए यही लिक्विडिटी चाहिए। तो सिंपल, जैसे ही प्राइस फिर से इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी, तो जैसे ही ट्रेंड लाइन को यहाँ पर टच होएगी तो यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म होएंगी, और उस रेड कैंडल को देख के बहुत सारे लोग और सेल साइड के ले जाएंगे। और उससे क्या होएगा, इस वाले एरिया पे, मतलब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत सारे लिक्विडिटी फॉर्म होएगी, और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वो इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए ऊपर आ जाएंगे। मतलब समझ रहे हो कैसे वर्क करता है ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी। मतलब अगर 90% लोग ट्रेंड लाइन पे बाय कर रहे हैं तो उसका मतलब उस ट्रेंड लाइन के नीचे लिक्विडिटी फॉर्म हो चुकी है। ट्रेंड लाइन के नीचे लिक्विडिटी फॉर्म हो चुकी है। आप 90% लोगों की तरह वर्क मत करो। अगर ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई है और फिर से अगर प्राइस ने ट्रेंड लाइन को टैप किया है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म की है, तो वो एक ट्रैप है। सिंपल वर्ड्स में वो एक ट्रैप है। मतलब मार्केट आपको बोल रहा है कि भाई चलो ट्रेंड लाइन पे आ गया है, बाय करो बाय करो, 90% लोग बाय कर रहे हैं, तुम भी बाय करो। और इसका मतलब क्या है कि नीचे लिक्विडिटी फॉर्म करनी है, और जैसे लिक्विडिटी फॉर्म होगी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आएंगे और अपनी ऑर्डर प्लेस करके, आपका लॉस होएगा लेकिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का प्रॉफिट होएगा। उसके साथ साथ जो बड़े बड़े मतलब इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी क्या होती है। अगर आपको मतलब नहीं देखी हो तो वो भी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये फॉर एग्जांपल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया है। तो अगर इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करेंगे, चलो सॉरी, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो मोस्ट ऑफ द लोग बाय साइड के लिए जाएंगे। उससे होएगा क्या, उस रेजिस्टेंस के नीचे क्या होएगा, लिक्विडिटी फॉर्म होएगी। तो सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस में बताया कि भाई जैसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होएगा 90% लोग बाय साइड के लिए चले जाएंगे, और जो बचे कुछ होंगे वो रिटेस्ट पे बाय करेंगे। तो उससे होएगा क्या कि सिंपल वर्ड्स में कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया तो 90% लोग यहाँ पर बाय साइड के लिए जाएंगे और रिमेनिंग रिटेस्ट पे ट्रेड करेंगे। तो उससे होएगा क्या कि इसके नीचे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस फॉर्म होंगे। तो उससे क्या होएगा, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होंगे वो उनको लिक्विडिटी मिल जाएगी, और जैसे लिक्विडिटी मिलेगी वो अपनी जो ऑर्डर है वो प्लेस कर देंगे। सिमिलरली सपोर्ट के लिए भी यही साइकोलॉजी। तो सिंपल वर्ड्स में जो बड़े बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, या फिर जो ट्रेंड लाइन होती है, या फिर हम बोलते हैं जो इंपॉर्टेंट मतलब हायर हाई हायर लो होते हैं, उनके नीचे लिक्विडिटी फॉर्म हो जाती है। तो वो लिक्विडिटी को ग्रैब करना ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा और प्राइमरी टारगेट होता है। तो आप उस टारगेट में मत फंसो, वो एक ट्रैप होता है, तो उस ट्रैप में फंसना नहीं है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हो मतलब कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई है, ये देखो एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई है, ये देखो एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई है, ये देखो एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई है, ये देखो एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई है, ये देखो एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई है, ये देखो एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई है, ये देखो एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई है, ये देखो एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक
जिसने हम सबको तो एक चीज़ बताई गई है कि जिस ट्रेंड लाइन के 3 टचेस होते हैं तब तक मतलब वो ट्रेंड लाइन वैलिड होती है जिस ट्रेंड लाइन पर मार्केट ने 3 बार रिएक्ट किया है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 बार रिएक्ट किया है, तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करेंगे, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस ने जैसे ही टैप किया, टैप करने के बाद कोई रेड कैंडल फॉर्म हुई है? नहीं हुई। क्या हुआ है, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। अब 90% लोग, मैंने आपको क्या कहा है कि भाई अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो या फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो तो 90% लोग क्या करेंगे, बाय साइड के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो 90% लोगों ने यहाँ पर बाय साइड की पोजीशन बना दी। सिंपल, 90% जो रिटेलर है बाय साइड की पोजीशन बना ली। उससे क्या हुआ, नीचे ना एसएल फॉर्म हो गए, स्टॉप लॉसेस जो होते हैं ना वो नीचे फॉर्म हो गए। तो सिंपल, अगर नीचे स्टॉप लॉसेस फॉर्म हो गए तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का क्या करेंगे भाई, चार्ट में रेड कैंडल फॉर्म करके वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए सिंपल जो मार्केट है उसको नीचे लेकर जाएंगे। सिंपल ऐसा ही वर्क करता है। आपको देखना है और ऑब्जर्व करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, ऑब्जर्व करना है। अब यहाँ पर देखो, उसके साथ साथ यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्क कर दिया। मतलब इस वाले रेजिस्टेंस पे प्राइस ने ये देखो कितनी बार यहाँ से सेल साइड के लिए गई, यहाँ पर सेल साइड के लिए गई, यहाँ से प्राइस ने टच करके सेल साइड के लिए गई। तो 90% लोगों ने क्या किया, ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो मार्क कर दिया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, लोग यहाँ पर प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया 90% लोग क्या करेंगे, बाय साइड के लिए जाएंगे। और जैसे ही बाय साइड के लिए जाएंगे क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी फॉर्म होगी और इस रेजिस्टेंस के नीचे स्टॉप लॉसेस होंगे। तो मार्केट क्या अब करेगा, अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट क्या करेंगे, ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए प्राइस को नीचे लेकर आएंगे और आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो हिट हो जाएंगे। तो यही ऐसे ही मार्केट रिएक्ट करता है। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या हुआ, अगर हमने इस वाले उसके बाद कुछ लोगों ने ये वाला जो रेजिस्टेंस है उसको मार्क किया होगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फिर से प्राइस ने सिंपल इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। अब जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक किया 90% लोग क्या करेंगे, चलो चलो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, रिटेस्ट पे ट्रेड करते हैं या फिर ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करते हैं। तो उससे होएगा क्या, नीचे क्या होगा भाई, स्टॉप लॉसेस फॉर्म हो जाएंगे, नीचे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के स्टॉप लॉसेस फॉर्म होंगे। तो मार्केट क्या करेगा, सिंपल इस ब्रेकआउट पे जो जो लोगों ने बाय किया है उनके स्टॉप लॉस हंट करने के लिए नीचे आएगा। तो ऐसा ही मार्केट जो है ना वो वर्क करता है और ऐसे ही मार्केट को वर्क करना भी चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को अगर अपना मतलब जो भी अपना जो ये है, मतलब अपनी जो प्राइस है, मतलब अपनी जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट अगर करनी है तो उनको ऐसी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी पड़ती है। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने को 3 टचेस मिल गए। यहाँ पर ये देखो, 1 टच, 2 टच और 3 टच मिल गए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने जैसे ही इस वाले ट्रेंड लाइन को टच किया, यहाँ पर देखो ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गए, ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गए। तो उससे क्या होएगा, लोग और बाय साइड के लिए जाएंगे। तो जैसे ट्रेंड लाइन पे, अगर हमने ऑलरेडी वीडियो में बताया कि जैसे ट्रेंड लाइन पे मार्केट आता है और अगर ट्रेंड के अनुसार अगर वहाँ पर कैंडल फॉर्म हो रही है, मतलब अगर ट्रेंड अप है और अगर ट्रेंड लाइन पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गए तो उसका मतलब क्या, लोग बाय साइड के लिए इंटरेस्टेड है। तो अगर रिटेलर बाय साइड के लिए इंटरेस्टेड है तो इंस्टीट्यूट सेल साइड के लिए इंटरेस्टेड होंगे। तो उसके नीचे क्या, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस फॉर्म हो गए। तो यहाँ पर सिंपल प्राइस ने क्या किया, ये स्टॉप लॉसेस जो फॉर्म हो गए ट्रेंड लाइन के नीचे, जो लिक्विडिटी फॉर्म हो गई है उसको ग्रैब करने के लिए प्राइस ने सिंपल डाउन साइड वाली जो मूव है वो कंटिन्यू कर दी। तो ऐसा जो मार्केट है ना वो ऐसा ही वर्क करता है और ऐसा ही वर्क करना भी चाहिए। क्योंकि अगर प्राइस ने ऐसा वर्क नहीं ना किया तो मार्केट चल ही नहीं सकता। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये देखो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, लेकिन प्राइस ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को सिंपल ब्रेक कर दिया। अब 90% लोग रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे क्या करेंगे, बाय साइड के लिए जाएंगे, कुछ रिटेस्ट पे ट्रेड करेंगे। लेकिन उससे क्या होएगा कि उस रेजिस्टेंस के नीचे, मतलब 90% लोग, एक तो कुछ लोग इस ब्रेकआउट वाली कैंडल पे ट्रेड लेंगे, कुछ रिटेस्ट पे ट्रेड लेंगे। उससे क्या होएगा, नीचे की साइड लिक्विडिटी फॉर्म होएगी। तो मार्केट सिंपल उस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए नीचे आएगा और
अपनी जो ऑर्डर है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, वो ऑर्डर रिटेलर के खिलाफ एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ऐसे ही लिक्विडिटी कहाँ है और किस एरिया पे लिक्विडिटी ज़्यादा है, ये अगर आप लोग डिटरमाइन करना स्टार्ट कर दोगे, लाइक ट्रेंड लाइन के नीचे लिक्विडिटी होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के यहाँ बहुत सारे लिक्विडिटी फॉर्म होती है। तो एज अ रिटेल ट्रेडर आपका काम क्या है, उस लिक्विडिटी को ग्रैब करना, मतलब इंस्टीट्यूट की तरह ही आपको सोचना है और उसी लिक्विडिटी के साथ साथ अपने को ट्रेड करना है, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट के लिए पेट्रोल की तरह वर्क करता है, पेट्रोल डीजल वॉट एवर इट इज़, उसकी तरह वो मार्केट के लिए वर्क करता है। तो आज से थोड़ी बैक टेस्टिंग करो। कई बार ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी अगर मार्केट में फॉर्म हो रही है तो मार्केट साइकोलॉजी का यूज़ करो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट जो भी है वो चार्ट पे मार्कआउट करो, और मैंने जिस तरीके से आपको बताया उस तरीके से साइकोलॉजी का यूज़ करके मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी तो मैं इसका पार्ट 2 भी जल्दी लाने वाला हूँ, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी होगी नहीं तो मार्केट वर्क ही नहीं कर सकता। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि शेयरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई वांट कि भाई मोस्ट ऑफ द ट्रेडर प्रॉफिटेबल बन जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइज। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो शेयर करना, अगर और अच्छी मतलब वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जल्दी ही अगले टॉपिक पर मैं मतलब वीडियो डालने की ट्राई करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।